हेलो बच्चों, आज हम करेंगे PT2 का पेपर, क्लास 7 मैथ्स का पेपर है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइक टर्म। तो 5mn स्क्वायर, ज़रा ध्यान से देखेंगे कि m और n का स्क्वायर है। तो n का स्क्वायर आपका किस में है? इसमें है। m सिंगल है, n का स्क्वायर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। कोफिशिएंट ऑफ y, y का क्या कोफिशिएंट है? मतलब y को अगर छोड़ देंगे तो बाकी जो बच गया -3xz, तो ये आपका आंसर होगा। वैल्यू ऑफ 3t² इज -2 वन t इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो बच क्या जाएगा? सिर्फ -2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 343 इज 7³ ये आप निकाल कर भी देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। एक ट्राइंगल है आपके सामने, एरिया है इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। बेस 3 है, हाइट इसका 4 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस निकालना है। अगर डायमीटर 35 है तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा, 17.5। -7/8 इज अ रैशनल नंबर दैट लाइज बिटवीन 0 एंड -1। 5/7 और 1/4 को आप प्लस करेंगे तो आंसर आपका 11/14 आएगा। मुझे उम्मीद है आपको प्लस करना आता होगा। नहीं आता है तो इसके लिए सबसे पहले आप देख लेंगे, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेके ही ये ऐड हो पाएगा। 5 इंटू 3/2 का आंसर होगा 7 1/2, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 + 3 5 2 ज़ा 10 + 3 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा ये। तो 15 बाय जब आप करेंगे तो 7 1/2 ही आएगा आपका आंसर। -12/17 को डिवाइड करना है -1 से, तो माइनस को जब आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 12/7 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड फर्स्ट 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड -1। इस तरीके से करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो आपका मिल जाएगा एक 3/3, दूसरा -3/3। तो -3/3 और 3/3 के बीच में आपका क्या आएगा? -3 -2/3 -1/3 0 1/3 2/3। तो आप ऐसे आपके रैशनल नंबर्स निकल जाएंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। इन नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी 7 × 10⁶ हो जाएगा। और इसमें आपका डेसिमल देखिए यहाँ से कितने प्लेसेस आगे जा रहा है, 1 2 3 4 प्लेसेस जा रहा है, तो आप 3 पॉइंट लिखेंगे और 10 की पावर हो जाएगी 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा आपको डेसिमल को ही मूव करना होता है। जिस नंबर में डेसिमल कहीं नहीं होता उसमें डेसिमल लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज दिस मच एंड एरिया इज 16.38। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एच निकालेंगे। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन में ही दिक्कत है, आराम से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो ज़रूर आंसर निकल जाएगा। आपकी हाइट 21 सेंटीमीटर आएगी। एक्सप्रेस 108 इंटू 192 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। इसकी वैल्यू सारी नीचे लिखी है, इसकी वैल्यू सारी नीचे लिखी है। आप 2 काउंट कर लेंगे कितने हैं, 3 काउंट कर लेंगे कितने हैं, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं, जिसमें एक टर्म है वो मोनोमियल है, जिसमें 2 टर्म है वो बाइनोमियल है, जिसमें 3 टर्म है वो ट्राइनोमियल है। तो टर्म कैसे पता करेंगे? आप देखेंगे कि प्लस या माइनस से इसको सेपरेट किया होगा, तो ये सिंगल टर्म है, कोई प्लस माइनस नहीं है। मोनोमियल दिस इज 2 टर्म है, प्लस से सेपरेटेड है। बाइनोमियल इसमें तीन टर्म्स है, प्लस से सेपरेटेड, तो ट्राइनोमियल। और ये आपका मोनोमियल हो गया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज 11/15 इफ वन नंबर इज -1/5, फाइंड द अदर। तरीके से आप इसको सॉल्व करना है। वन नंबर आपको -1/5 दे रखा है, अदर नंबर को x मान लेंगे, फाइनल नंबर हमारा 11/15 है। यानी 1/5 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x की वैल्यू निकालने के लिए आप सब कुछ उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे एंड यू विल गेट x की वैल्यू -11/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2p² + pq + 3 - 3pq²। p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू 3 है। ये 10.2 का आपका लास्ट क्वेश्चन है। आप देखेंगे किताब का ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। आप कैसे करेंगे? पहले आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2p² हो जाएगा, फिर 2 को pq से करेंगे 2pq हो जाएगा, फिर 3 - pq। अब pq को एक साथ देख लेते हैं। pq सिर्फ अकेला है, ये p² है, ये q² है, मतलब कि यहीं पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। वैल्यू पुट करेंगे आप ऐसे, तो इसका आंसर 50 आएगा, इसका आंसर आपका 30 आएगा प्लस में, और इसका आंसर 3 आएगा, और लास्ट में आपका, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है 9 हो जाएगा, 45 आ जाएगा। तो प्लस वाली सारी टर्म्स को आप इकट्ठा कर लेंगे, 83 हो गया और ये 45 है, 83 में से 45 गए, द आंसर इज 38। हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ अ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू 352 मीटर। मतलब रोटेट कर रहा है, यानी सरकमफ्रेंस आपको बता रहा है
कि इतना सर्कमफ्रेंस करने के लिए इसको कितनी बार राउंड लगाने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को हम कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। 352 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर विच इज टोटल, तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, यानी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे आर की वैल्यू रख के तो आपको 176 मिलेगा। और 176 आपको 352 टोटल है, तो 352 को 176 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 टाइम्स आप ये राउंड लगाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 132, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। इसमें सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आपको दे रखी है और एरिया निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू को यूज़ करके आप क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, तो आर आपका 21 आएगा। उसके बाद एरिया निकालते समय आर को यूज़ कर लेंगे, सो यू विल गेट 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, और जो पूछा है उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए। 19 क्वेश्चन है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 इंटू 4, 2 इंटू 32, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, बड़े आराम से ये हो जाएगा। तो याद रखना है कि पावर वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो पावर में ही आएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए 32 को आप 2 की पावर क्यूब इंटू 2 की पावर स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 8 होती है और 2 की पावर 4 होती है, तो 8 4 ज़ा 32 हो गया। तो यहाँ मैंने यही किया है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, देखिए यहाँ 2 की पावर 2 से ये कट गया, 2 की पावर 3 से ये कट गया, बचा क्या, ऊपर 3 की पावर 4, नीचे 2 की पावर 1। सो यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस के ऊपर। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर रेडियस है आपके इस बड़े वाले सर्कल का, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है आपका 3.5। तो 3.5 के 2 हैं, और ये जो रेक्टेंगल है इसका एल है 3 और ब्रेथ है 1। तो पहले तो हमें इनका एरिया निकालना पड़ेगा, तो एक का एरिया निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का निकल जाएगा। इसमें आपको निकाल लेंगे, इसका तो 3 होगा, एल इन टू बी। देखिए यहाँ पर निकाल रखा है मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल प्लस बी, एल इन टू बी, और एरिया ऑफ सर्कल हो गया πr² इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर रखा है मैंने, यहाँ भी 2 लिख लेंगे आप साथ में। तो ये 3 हो गया, यहाँ हो गया 22/7 इंटू 2 इंटू 3.5 इंटू 3.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा ये 44 इंटू 1.75, 3 आया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 77, दोनों को प्लस कर देंगे 80, यानी टोटल एरिया इनका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ द शीट πr², क्योंकि सर्कुलर शीट है तो πr² में यहाँ पर रेडियस 14 है, तो 7 2 ज़ा 14 कट गया आपका, तो ये 14 2 ज़ा 28 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू विल गेट 1232। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा है एरिया ऑफ द शीट पूछा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पूछा है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट पूछा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर रिमेनिंग का भी निकालना है तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, है ना, 1 2 3 2 में से इसको माइनस कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। रोजी हैज़ x नंबर ऑफ मार्बल्स एंड रोनी हैज़ 5 मार्बल्स, लेस देन ट्वाइस रोजी है। तो रोजी का अगर हम x मानते हैं तो रोनी का कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5। फिर अगर हमें बोला गया है रोजी के 16 मार्बल्स हैं, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे कि 16 में हमारे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, 2 इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2x माइनस 5 में, तो 2x माइनस 5 करके हमारा आंसर आ गया 27। तो एक के पास अगर 16 है, दूसरे के पास 27 है, तो टोटल होगा ये 43। तो ये क्वेश्चन ऊपर नीचे दे दिया है, पहले ये पूछना चाहिए था, फिर ये पूछना चाहिए था। एनी हाउ, चलिए क्वेश्चन हमारा हो गया है, और आप इसको लिख कर प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू, कीप स्टडिंग।